जरूरत। नमस्कार। आज हम भारतीय बैंक कर्मचारियों के वेतन के काफ़ी दिलचस्प पहलू पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। यह है निश्चित व्यक्तिगत भुगतान, यानी फिक्स्ड पर्सनल पे, या यूं कहें कि एफपीपी। हाँ, एफपीपी। ये उन बैंक कर्मचारियों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है जो अपने पे स्केल के बिल्कुल टॉप पर पहुंच चुके हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि एफपीपी आखिर है क्या, क्यों है, किसे मिलता है और इसका क्या महत्व है। बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। ये एफपीपी, जैसा कि आपने कहा, खासकर सरकारी बैंकों में ज्यादा देखने को मिलता है। ये उन कर्मचारियों के वेतन का हिस्सा बनता है जो अपने मौजूदा पे स्केल की एकदम ऊपरी सीमा पर है। हाँ। और जिनकी जो नियमित सालाना वेतन वृद्धि होती है ना, वो रुक गई है। अच्छा। एक तरह से जब रेगुलर इंक्रीमेंट का रास्ता बंद हो जाता है, तब ये एफपीपी सामने आता है। तो एक ठहराव के बाद ये शुरू होता है। हाँ बिल्कुल। इसका जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि जो कर्मचारी अपने स्केल के टॉप पर पहुंच गए हैं और वेतन के मामले में आप कह सकती हैं एक तरह से स्थिर हो गए हैं, हाँ हाँ। उन्हें कुछ वित्तीय राहत दी जा सके। ये मूल वेतन बेसिक पे में जोड़ी जाने वाली एक तय रकम होती है। और ये रकम तय कैसे होती है, कौन तय करता है? ये देखिए, ये भारतीय बैंक संघ आईबीए और जो बैंक यूनियनें हैं, अच्छा। उनके बीच जो द्विपक्षीय समझौते होते हैं, बाइपार्टाइट सेटलमेंट्स जिन्हें कहते हैं, हाँ हाँ। या फिर जॉइंट नोट्स, हाँ, सुना है। उनके जरिए ये तय की जाती है। जैसे अभी हाल में 12वां द्विपक्षीय समझौता हुआ, उसमें भी एफपीपी को लेकर प्रावधान है। ये बात दिलचस्प है। और मैंने सुना है कि ये सिर्फ एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं रहता, इसमें कुछ और भी जुड़ता है। हाँ, ये बहुत अहम बात है। इस एफपीपी पर महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस, डीए भी मिलता है। ओह, अच्छा, डीए भी जाता है। क्योंकि डीए जुड़ने से महंगाई के असर को कुछ हद तक कम करने में मदद मिलती है। एफपीपी की जो असली कीमत है वो बनी रहती है। सही बात है, वरना फिक्स्ड अमाउंट तो समय के साथ कम लगता। बिल्कुल। डीए का जोड़ना ये सुनिश्चित करता है कि इसकी वैल्यू कम ना हो। और एक और बात, जी। जब रिटायरमेंट बेनिफिट्स की गणना होती है, जैसे कि पेंशन, हाँ। तो उसमें भी आम तौर पर एफपीपी को शामिल किया जाता है। अरे वाह, तो ये लॉन्ग टर्म में भी फायदा देता है। जी हाँ, ये सिर्फ मौजूदा वेतन ही नहीं, बल्कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि पर भी असर डालता है। लेकिन शायद सारे भत्तों के लिए नहीं गिना जाता, जैसे एचआरए वगैरह। हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है। मकान किराया भत्ता यानी एचआरए जैसे कुछ और भत्तों के लिए इसे सामान्यतः बेसिक पे का हिस्सा नहीं माना जाता। हाँ। तो एफपीपी पर एचआरए नहीं मिलता। ठीक है, तो ये तो समझ आया कि एफपीपी क्या है, कैसे काम करता है, डीए लगता है, पेंशन में जुड़ता है। पर सवाल ये है कि ये मिलता किसे है? क्या हर कोई जो स्केल के टॉप पर है उसे मिल जाता है? नहीं नहीं, हर किसी को नहीं। इसके लिए कुछ पात्रता की शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? आमतौर पर ये उन अधिकारियों, क्लर्कों और अधीनस्थ कर्मचारियों सब स्टाफ पर लागू होता है जिन्होंने या तो सर्विस में कई साल पूरे कर लिए हों, या फिर वो अपने वेतनमान के शिखर पर पहुंच गए हों और उस शिखर पर कम से कम 1 या 2 साल बिता चुके हों। अच्छा, पीक पर पहुंचने के बाद भी कुछ समय बिताना होता है? हाँ, कुछ ऐसा। और अलग-अलग कैडर के लिए, जैसे ऑफिसर या क्लर्क, इनके लिए एफपीपी की राशि भी अलग-अलग हो सकती है। और ये राशि हमेशा एक जैसी रहती है या बदलती भी है? नहीं, ये बदल सकती है। जैसे भविष्य में जब नई वेतन समझौते होते हैं, तो इस एफपीपी की राशि को भी संशोधित या समायोजित किया जा सकता है। जैसा कि शायद 12th बाइपार्टाइट में हुआ भी है। हाँ बिल्कुल, 12वें द्विपक्षीय समझौते में भी इससे जुड़े समायोजन शामिल हैं। तो कुल मिलाकर ये व्यवस्था जो अनुभवी कर्मचारी हैं, उनको एक तरह का वित्तीय सहारा देती है जब उनका रेगुलर इंक्रीमेंट बंद हो जाता है। हाँ, ये वेतन में जो ठहराव आता है, उस मुद्दे से निपटने का एक स्थापित एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है जो बातचीत से तय होता है। लेकिन क्या ये पूरी तरह से समाधान है? क्या इसके कोई और पहलू भी हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? हाँ, कुछ बातें ध्यान में रखनी जरूरी है। पहली बात तो ये कि एफपीपी जो है वो कर योग्य आय है, इस पर इनकम टैक्स लगता है। अच्छा, ये टैक्सेबल है? जी। और दूसरी बात, ये जरूरी नहीं है कि ये उस निराशा या प्रेरणा की कमी की पूरी तरह भरपाई कर दे जो किसी कर्मचारी को करियर में ठहराव या प्रमोशन न मिलने से महसूस हो सकती है। बात तो सही है। ये एक वित्तीय पहलू है, भावनात्मक या करियर ग्रोथ का नहीं। बिल्कुल। इसीलिए कर्मचारियों के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी पे स्लिप ध्यान से देखें और जो भी लेटेस्ट वेतन समझौता है उसकी शर्तों को ठीक से समझें।
ताकि उन्हें पता रहे कि उन्हें क्या मिल रहा है और क्यों मिल रहा है। एकदम सही। तो संक्षेप में ये कह सकते हैं कि एफपीपी भारतीय बैंकों, खासकर सरकारी बैंकों के उन अनुभवी कर्मचारियों के लिए वेतन का एक अहम हिस्सा है जो अपने पे स्केल की सीमा पर पहुंच चुके हैं, और ये महंगाई भत्ते और पेंशन लाभों के जरिए उनकी आय को कुछ हद तक सपोर्ट करता है। हाँ, ये एक लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था है जो वेतन स्थिरता के मुद्दे को संबोधित करती है, कम से कम आंशिक रूप से। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। एफपीपी वेतन के ठहराव का एक समाधान तो देता है, पर उन कर्मचारियों के लिए जो अपने स्केल के टॉप पर पहुंचाते हैं, ये उनके लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ, उनकी संतुष्टि और उनकी प्रेरणा के बारे में क्या गहरे सवाल नहीं खड़े करता?